गाइस ये वीडियो ध्यान से देख लेना, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी कल वीडियो बनाई थी टाटा स्टील एईपी प्रोग्राम के लिए, एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम। उसमें कई लोगों ने कमेंट किए थे कि सर हमें फॉर्म फिल करके बताओ कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों का फॉर्म भी गलत ना हो और आप बहुत ही ईजिली तरीका से फॉर्म भी भर पाएं। आइए इस वीडियो में सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना होगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए कोई भी कठिनाई ना हो, इसके लिए मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक गाइड करूंगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस तक बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम जो है यहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर के काफी नजदीक आ चुके हैं, तो यार आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इस फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बट सबसे पहले वीडियो को चेक कर लेना, उसके बाद ही आवेदन करना। सो गाइस अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपडेट दिया था टाटा स्टील एईपी प्रोग्राम के लिए, ठीक है, एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम। तो इसमें कई सारे आप लोगों ने कमेंट कर दिए कि सर हमें जो है फॉर्म फिल करके दिखाओ, क्योंकि देखो आज है इसकी लास्ट डेट और अगर आप फॉर्म भर लेते हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट मैनेजर की जॉब आप ले सकते हो, पक्की क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे अप्लाई करना है, ये डाउट आप लोगों के लिए कई सारे कमेंट करे थे आप लोगों ने। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को सभी जानकारी दे रखा है पहले से ही, और आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन भी दे दूंगा। आइए पहले ये समझते हैं कि एस्पायरिंग इंजीनियर जो प्रोग्राम है वो है क्या चीज़, इसकी विशेषता क्या है। देखो ये बेसिकली 1 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें जो कार्यक्रम होता है ना, ठीक है, इसके जो कार्यक्रम है वो जो इंजीनियर स्नातक होते हैं, चाहे वो वीईओ या फिर वो बीटेक हो, ठीक है, उनके लिए जो परिचालक होता है, रख रखाव की परियोजना होती हैं, उनमें व्यवहारिक अनुदान प्रदान करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें भाग लेने वाले जो भी मेंटरशिप मिलती है, उसमें सफल समापन के लिए आप उसके लिए जो एलिजिबल होते हैं, तो उसके बाद में अब जब सक्सेसफुली कर लेते हो ये प्रोग्राम के लिए, तो आप लोगों को जो सहायक प्रबंधक मतलब असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आप लोगों को नियुक्त किया जाता है जब आप ये प्रोग्राम कर लेते हो तब। ठीक है, तो इसमें ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अवसर मिलता है। यहाँ पे ये इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, इसमें अवधि, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या भूमिका रहती है आप लोगों की, ठीक है, स्टाइपेंड कितना मिलता है, ये सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये तो है भाई एईपी का जो प्रोग्राम है, इसमें क्या आप लोगों के लिए बेनिफिट मिलेगा और इसमें कितनी सच्चाई है, ये सभी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस तरह की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की अपडेट हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेंगी। आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये क्या रखा गया है। तो मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन में और आपको वीडियो में जो अपडेट दिया था वो सभी बता दिया था, और इस आर्टिकल का लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लेना, सभी जानकारी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नीचे आओगे तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बहुत ही सरल तरीका से समझेंगे। ये अप्लाई का जो लिंक दिया गया है यहीं पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके से ऑप्शन खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, यानी कि पीडीएफ में मतलब नोटिफिकेशन को आप देख पाओगे। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डायरेक्टली वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए देखो एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है, थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैंडिडेट टाइप में आप लोगों को यहाँ पे नॉन एम्प्लॉय वर्ड है या फिर एम्प्लॉय वर्ड। ठीक है, तो आपको लोगों को ये सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर को टाइप करना है, जो आधार कार्ड नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, उस पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है ना, एंड यहाँ पे फिर आपको देना अपना फर्स्ट नेम, तो अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दीजिएगा, जो भी आप लोगों का फर्स्ट नेम है। ठीक है, एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम देने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे देना है मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी दे सकते हो, अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी दे सकते हो। जेंडर जैसे कि मेल फीमेल, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हैं। आप क्या कौन सी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को यहाँ पे आप लोग टाप करोगे। ठीक है, अगर आप ओबीसी में भी आते हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना। एंड यहाँ पे आपको बताना है भाई आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है, तो स्टेट आप लोग यहाँ पे देख लेना, स्टेट जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को फॉर्म को फिल करना होगा। तो मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दीजिए, और अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश भी सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है,
तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपके कोई चिन्ह कोई पहचान वगैरह हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो मैं चिन्ह देता हूँ यहाँ पे मोल ऑन माउथ, ठीक है, क्योंकि मेरे चेहरे पे जो एक तिल का निशान है, ठीक है, तो हमने ये दे दिया। यहाँ पे दे रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे नो कर देना है आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके से। एंड फिर आपको यहाँ पे अपना जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ को कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे कि अब यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ ओपन हो जाएगी, तो हमारी है 1/2/2000, ठीक है, 1/2/2000, तो हमने यहाँ पे 1/2/2000 डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई ईमेल आईडी, तो भाई यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है, और ये जो कैप्चा कोड दिया है, ये कैप्चा कोड को आप लोग क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है, और इसको करना है वेरीफाई। वेरीफाई जब करोगे तो आपको ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, और उस ओटीपी को क्या करना हो, देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है ओटीपी, देखो ऑलरेडी यहाँ पे जो ईमेल आईडी पर जो है यहाँ पे दे रखा है कि प्लीज चेक योर ईमेल, ठीक है, क्योंकि आपके ईमेल पर एक ओटीपी पहुंच चुका है। तो हम क्या करेंगे, अपने ईमेल को खोलेंगे, और ईमेल खोलने के बाद हमारे जो ईमेल पर ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, अब हम इस ओटीपी को क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। हमारा ओटीपी आ चुका है, हमने ओटीपी को यहाँ पे क्या करा, सबमिट कर दिया, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद में आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। ऐसे ही आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है, वेरीफाई मोबाइल करना है, ओटीपी आएगा उसे सबमिट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे भाई आपको एड्रेस फिल करना है, एड्रेस में अपना हाउस नेम, ठीक है, विलेज या फिर स्ट्रीट, रोड नंबर कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, और आपका स्टेट कौन सा है तो आप स्टेट को भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका जो पिन कोड होगा उस पिन कोड को यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फिल कर दिया पिन कोड। अगर आपका एड्रेस सेम टू सेम रहता है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया होगा ना, उस एड्रेस को सेम टू सेम नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसको आप लोगों को क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप टिक करोगे सेम टू सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे भी देखो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप लोगों का 12th और 10th, इनकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे भाई पूछ रहा है 10th की डिटेल। अब 10th की डिटेल को कैसे फिल करना है, देखो यहाँ पे कॉलेज और स्कूल का नेम पूछ रहा है, तो स्कूल का आपको नेम यहाँ पे बता देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है बोर्ड ऑफ, आपका बोर्ड कौन सा है, तो हमारा यूपी बोर्ड है, तो हम क्या करेंगे, यूपी बोर्ड को यहाँ पे डाल देंगे। एंड यूपी बोर्ड को डालने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है भाई ईयर ऑफ पासिंग कितनी है, आपकी ईयर ऑफ पासिंग बतानी है, और आप लोगों की जो परसेंटेज है वो कितनी परसेंटेज है वो आप लोगों को बतानी है। ऐसे ही सेम प्रोसेस है 12th का, ठीक है, 12th का आपका कॉलेज का नाम देना होगा, यहाँ पे बोर्ड, तो हम यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो हम यूपी बोर्ड यहाँ पे डाल देंगे। आपकी ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करनी है, और कितनी परसेंटेज है वो भी यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, तो आप लोगों को बता देना। अब यहाँ पे भाई पूछ रहा है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को जो इंजीनियर प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप लोगों को बताना कि आपको कितने प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक के हैं, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। एंड स्टील प्लांट ऑपरेशंस, ठीक है, स्टील प्लांट ऑपरेशंस में आप लोगों के लिए यहाँ पे है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे जो है बता सकेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। और फिर उसके बाद जब नीचे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को बी बीटेक वगैरह बीएससी फिल कर देना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद डोमेन अप्लाइड फॉर, डोमेन अप्लाइड फॉर का मतलब है कि आपकी किस ब्रांच में आप लोगों ने कर रखा है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप लोग जो डिटेल्स ऊपर दी गई हैं इसको आप लोग देख लेना ध्यान से। एंड यहाँ पे भाई फिर आपको पूछेगा ये सारी डिटेल। अब ये सारी डिटेल को आप लोगों ने क्या कर रखा है, देखो क्वालिफिकेशन में बीई बीटेक या बीएससी, तो आप लोगों ने जो भी कर रखा होगा उसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। अगर आपने बी कर रखी है तो बी, और बीटेक कर रखा है तो बीटेक। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा देखो इंस्टीट्यूट नेम, अब आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है वो आपको फिल करना है। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी है उसको आपको बताना होगा। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो ब्रांच है वो ब्रांच आपका फिल हो जाएगा, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। ईयर ऑफ पासिंग कौन सी है, आपको ईयर ऑफ पासिंग को यहाँ पे बताना। अगर आपने 2025 में कर रखा है तो 2025 में फिल कर सकते हो, और 2026 में कर रखा है या चल रहा है तो आप उसको भी यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज में है तो परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, सीजीपीए है तो सीजीपीए पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। एंड उसके बाद नीचे आता है ऑप्शन भाई डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को दे सकते हो, नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो क्योंकि इस पर स्टार मार्क नहीं दे रखा है।
फिर उसके बाद आपको नीचे दिखता है आपको रिज्यूम। तो भाई रिज्यूम जो है वो पीडीएफ में हो या फिर एमएस ऑफिस वर्ड में हो, ठीक है, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट में होगा तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लेटेस्ट में ही रखना। एंड उसके बाद में फिर नीचे आपको दिखेगा लोकेशन प्रेफरेंस, ठीक है। लोकेशन प्रेफरेंस आपको लोकेशन को सेलेक्ट करना है कि कौन सी लोकेशन पे आप लोग रहना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 4 को आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले दे देते हैं जमशेदपुर को, ठीक है, और दूसरा दे देते हैं हम यहाँ पे कालिंगा नगर को, ठीक है, एंड तीसरा अंगुल को, ठीक है, एंड चौथा जो है वो दे देते हैं यहाँ पे वेस्ट बोकारो के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। एंड इंटरव्यू सेंटर के लिए कहाँ पे देना चाहोगे वो आप लोगों को बताना है। आपके जो भी नज़दीक में हो वो नज़दीक दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे करना होगा आपको टिक, एंड टिक करने के बाद यहाँ पे भी टिक करना होगा इस तरीके से। एंड फिर आप लोगों को जो दिख रहा है ना ऑप्शन सबमिट एंड प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट, ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसेस करने के बाद में फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज जो है वो रीलोड होगा। और पेज रीलोड होने के बाद में ये देख सकते हैं भाई आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप पेमेंट काटो। अब पेमेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 500 रुपये का पेमेंट है भाई, तो ये आपको मैंडेटरी है, ये काटना ही काटना होगा। चाहे आप भाई कार्ड के थ्रू काट सकते हो या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी काट सकते हो, ठीक है। यूपीआई के थ्रू यहाँ पे देखो जी, ये आपको कोड दे रखा है, इसको ये देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट कोड क्यूआर। ये जनरेट कोड क्यूआर है, इसी लोगों को आप लोगों को स्कैन कर लेना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद में आप लोग अपने मोबाइल ऐप या फिर फ़ोन पे गूगल पे के थ्रू काट सकते हैं, ठीक है। तो आई होपफुली कि मैंने जो अपडेट यहाँ तक बताया है वो समझ आ गया होगा। कोई डाउट किसी का रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसमें भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।